हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। इसके पहले जो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में 3 लेक्चर पढ़े थे, वहाँ पे हम लोगों ने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बातें हैं कि हम माइनर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी मैट्रिक्स का माइनर कैलकुलेट करने के लिए जितने एलिमेंट उस मैट्रिक्स में होते हैं उसके उतने ही माइनर होंगे। जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे, तो 9 एलिमेंट हैं तो उसके 9 माइनर्स होंगे। तो माइनर्स कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, हम बात करते हैं। पहले ये आ जाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स का माइनर कैसे, लेट ए इक्वल्स टू, इसी का माइनर कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 2 1 3 3 2 1, राइट। एक मैट्रिक्स है, इसका हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। माइनर कैलकुलेट करने का तरीका, जैसे जिस एलिमेंट का माइनर हमें निकालना होगा वो रो और वो कॉलम हम छोड़ देंगे। इसका मल्टीप्लाई इधर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। तो पहला माइनर मतलब M11, पहले रो पहले कॉलम का माइनर कितना होगा, तो ये छोड़ दिया। 1 - 6 - 5, राइट। M12 मतलब ये, अब कितना हो जाएगा, 2 - 9 - 7। M13 लिख लिया। M13 तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 1। M21 दूसरे रो पहले कॉलम का जो माइनर होगा वो कितना होगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम ये है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 - 6 - 5। M22 का माइनर कितना होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। 1 - 9 - 8। M23 का माइनर कितना हो जाएगा, M23 ये कैंसिल और ये कैंसिल। 2 - 6 - 4, राइट। M31 ये कैंसिल। 6 - 3 कितना हो गया, 3। M32 का माइनर कितना होगा, ये कैंसिल हो गया। 3 - 6 तो -3। M33 का माइनर कितना होगा, ये कैंसिल हो गया। 1 - 4 - 3, ठीक। यहां पे लिख देते हैं माइनर्स ऑफ ए का माइनर्स कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिख लेते हैं। ये हो गया कितना, -5 - 7 1 -5 - 7 1, राइट। और कितना हो जाएगा, -5 - 8 -4 -5 -8 -4 और 3 - 3 और -3। ये 3 की ये आपका ये माइनर आपका ये निकल गया। अब आते हैं कोफैक्टर। माइनर्स तो हो गया। कोफैक्टर्स ऑफ ए, जो ए है इसी का हम कोफैक्टर निकालते हैं। ये होता है -1 पावर i + j इंटू माइनर्स। कोफैक्टर्स ऑफ ए इक्वल्स टू -1 का पावर i + j इंटू माइनर्स। तो माइनर के साइन को अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हम चेंज कर, जैसे ये हो गया, इसका साइन प्लस क्यों होगा, यहाँ पे जैसे -5 है तो -1 का पावर 1 + 1 2 हो गया, तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आ जाएगा। ये हो गया -5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, ठीक। क्यों 1 होगा, -1 का पावर, ये कौन सा कॉलम, थर्ड M31 का ये एलिमेंट है ना, M13 सॉरी, पहला रो और तीसरे कॉलम का है, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हो गया। ये और कौन सा है, ये प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस ही रहेगा और ये +4, राइट। ये हो गया आपका +4, ठीक। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा 3 -3, राइट। ये आ गया कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद हम एडजॉइंट लिखेंगे।
एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, या ऐसे लिखते हैं आर, ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, राइट, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो कोफैक्टर हमारा क्या है, आते हैं उसको देख लेते हैं। कोफैक्टर हमारा ये है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो -5 7 1 ये हो जाएगा -5 7 1 और 4 -8 4 4 -8 4 4 -8 और 4। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4 -8 और 4 कितना हो जाएगा, ये कितना आया था -5 7 1 5 -8 4 5 -8 और 4, यहाँ पे 5 -8 और 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट होगा अगला 3 3 -3 3 3 -3 3 3 -3, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये हमारा निकल गया जो, वो आया क्या एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। अब यहीं से हम इनवर्स भी पढ़ लेते हैं। जो ए इनवर्स होगा, जो मतलब एक मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो जो है नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मतलब नॉन सिंगुलर, यहीं पे जान लेते हैं इसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं, नॉन सिंगुलर है कि नहीं ये ए। तो ए इनवर्स देन देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो ए है, जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। अब आते हैं नॉन सिंगुलर के लिए, पहले हम देख लेते हैं कि नॉन सिंगुलर कैसे हैं। 1 2 3 2 1 3 3 2 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 और 2 1 3 2 1 3 3 2 1 ऐसा, ठीक। ये ए दिया हुआ है, ठीक। डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करना है इसका, डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करना है 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 सही है, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो ऐसे लिख दिया 1, ये कैंसिल, 1 -6 -5 -2 ये कैंसिल, 2 -9 -7 +3 ये कैंसिल, 4 -3 1, राइट। तो आया कितना, तो ये हो गया -5 +14 +3 17 17 -5 आ गया 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें करना क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स 1/12 और यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो लिख देंगे क्या आया था एडजॉइंट ऑफ ए -5 5 3
-553, एक बार ज़रा सा इसको देख लेते हैं। -553, ठीक है, -553 -553 राइट, और 7 -83, 7 -8 और 3, फिर 1 4 -3, 1 4 -3, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। अब आते हैं कि इस तरीके से अब आते हैं, बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद फिर इन्वर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी होगी, या ऐसे बोलते हैं, इफ ए इज अ n row non-singular square matrix, then पहली प्रॉपर्टी जो इसकी होगी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN। ये पहली प्रॉपर्टी होगी, मतलब किसी भी एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, या मैट्रिक्स में एडजॉइंट का उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का मल्टीप्लाई कर दें, ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट A इंटू IN, डिटर्मिनेंट A इंटू IN, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A पावर n-1। अच्छा, ये आता कहाँ से है, ये जो होगा, जैसे मान लेते हैं अगर हमें डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना है तो हम इसको डिटर्मिनेंट ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं पहली वाली प्रॉपर्टी से। पहली वाली प्रॉपर्टी में जैसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, राइट। डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों तरफ, इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दिया, इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दिया, ये तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये डिटर्मिनेंट जो है मल्टीप्लाई हो गया इसमें, किसमें, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जिसमें n रो और n कॉलम है। जब मल्टीप्लाई हो गया तो इसके हर एक रो में, और या तो हम कहें तो हर एक कॉलम में वो मल्टीप्लाई है, या हर एक रो में मल्टीप्लाई हो गया। तो कितने रो हैं उसमें, n रो और n कॉलम है इसमें, राइट। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट A होल पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ IN। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर हो जाएगा ये वाला। तो ये बचा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट A पावर n, मीन्स एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट A पावर n-1। ये आपका एक प्रॉपर्टी आपका ऐसा आता है। नेक्स्ट होगा जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी सारे लिखते चलेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 3, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है डिटर्मिनेंट A पावर n-2 इंटू A। कहने का मतलब ये, किसी भी एडजॉइंट का
किसी भी एडजॉइंट का उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 2 इंटू ए। तीसरी जो चौथी खास बात है जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। नंबर 6, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, ये जाएगा के पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नंबर 7, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ये इसके बराबर आता है। तो ये लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं एडजॉइंट की, जिसको कि आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी इस पे। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इसको रेडी करेंगे कि ये रहा अपना 7 प्रॉपर्टीज़ की जो मैंने लिखा है, इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। जेई में इधर कई मतलब लगभग हर सेशन मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में मिला करके लगभग आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और यहीं पे अपने लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो हम लोगों का होगा इन्वर्स की प्रॉपर्टी है ना, तो वो अगले लेक्चर में हम लोग शूट करेंगे, अगले लेक्चर में हम जानेंगे और वो वीडियो आपके पास तक पहुंचेगा बाद में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।